सभी विद्यार्थियों का 9th स्टैंडर्ड के विद्यार्थियों का हम फिर से स्वागत करते हैं। और ज्योमेट्री की इस क्लास में जब हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ने के लिए तैयार है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब जब परीक्षा करीब आ गई और ये रिवीजन चल रहा है उसमें आप गंभीरता से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं ये जो कुछ पढ़ा रहा हूँ ये दोबारा पढ़ा रहा हूँ अर्थात उसी को हम रिवीजन कहते हैं। इसमें कुछ सवाल आपको दिए जाएंगे, वो सवाल आपने अपने कॉपी में करने हैं। जो विद्यार्थी बाद में ज्वाइन हुए हैं, देरी से ज्वाइन हुए, उन्होंने भी अपनी कॉपियाँ पूरी कर लेनी है। ध्यान रहे कॉपी पूरी करनी सबसे महत्वपूर्ण है। कॉपी पूरी करेंगे तो ही आपके पास होने की गुंजाइश है, परंतु कॉपी बना ही नहीं रहे, आप कॉपी पूरी नहीं कर रहे तो फेल होने में के लिए कोई भी आपको बचा नहीं सकता। तो आइए हम लोग समांतर रेखाएं इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। ये दो रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती लेकिन एक ही प्रतल में स्थिर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समांतर रेखा। वे रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती परंतु एक ही प्रतल में स्थिर है उसे समांतर रेखा कहते हैं। और समांतर रेखाओं को अगर ऐसी कोई रेखा है जो दोनों को काट कर जा रही है तो उसको कहते हैं तिर्यक रेखा। इन रेखाओं को स्मॉल लेटर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई, ये दो समांतर रेखा हो गई। अब इसके द्वारा कुल मिला के 8 कोण बनते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। देखिए कुल मिला के 8 कोण बनेंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 ऊपर हो गए। फिर 5, 6, 7, 8, 4 नीचे हो गए। तो कुल मिला के 8 कोण बने। अब इस 8 कोणों के ऊपर ही पूरा पाठ नंबर जो अपना चैप्टर नंबर 2 है ये इसी के ऊपर आधारित है कि इन 8 कोणों में कौन कौन से प्रकार के कोण होते हैं। तो पहला प्रकार इसके अंदर ये है, कि इसके अंदर बनता है सबसे पहले संगत कोण। अब इसमें संगत कोण कौन से हैं ये हमने जान लेना है। संगत कोण क्या होते हैं ये सीख लेना। और संगत कोण ऐसे कोण होते हैं जो एफ के आकार के होते हैं। जैसे ध्यान रखो, ऐसा एफ या ऐसा एफ या ऐसा एफ, 4 प्रकार के ऐसे इसमें देखेंगे आप। ये सब संगत कोण होते हैं। अभी जैसे ये वाला एफ आपको मैं दिखाना चाहूँ तो देखो ये वाला ऐसा ऐसा, ये वाला है अर्थात कोण नंबर 4 और कोण नंबर 8 ये सीधा है। उल्टा है, ऊपर पैर नीचे मुंह, 2 और 6 वाला, 2 और 6 की जोड़ी। फिर ऐसा नीचे पैर वाला है उल्टा, 3 और 3 के साथ ये 7 नंबर का कोण। देखिए उल्टा है, पंक्ति दिख रहा है। कोण 3 के साथ कोण नंबर 7 और ऊपर पैर वाला उधर मुंह वाला है ये कोण है 1 और 5, 1 और 5। तो ऐसे संगत कोण के कुल मिला के आपको कितनी जोड़ियां दिखाई दे रही? 4। संगत कोण मतलब समांतर रेखा के ऊपर एक, समांतर रेखा के नीचे, समांतर रेखा के नीचे एक तो इधर ऊपर एक, इधर ऊपर एक तो नीचे एक, और इधर नीचे एक तो इधर ऊपर एक। तो ऐसे प्रकार की जो कोणों की जोड़ियां हैं इन्हें संगत कोणों की जोड़ियां कहते हैं। और नियम ये कहता है कि ये आपस में कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। देखिए ध्यान में रखो, ये कैसे होते हैं? सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब है कि अगर ये 40 अंश का कोण है, मान लीजिए 140 अंश का कोण है, तो ये भी 140 अंश का कोण है, ये संगत कोण। अगर यहाँ पर ये कोण 40 अंश का है तो ये संगत कोण भी 40 अंश का है। इस प्रकार से संगत कोण कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। दूसरी प्रकार की जोड़ी इसमें प्राप्त होती है और वे होते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण। अब एकांतर कोण कैसे होते हैं आपको के द्वारा मैं आपको बताऊं तो ये Z के जैसे होते हैं।
ऐसा जेड सीधा है, उल्टा जेड। एकांतर कोण जेड के आकार के होते हैं। देखिए मैं बना रहा ना, ये 3 ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। इसमें कौन कौन से कोण बन रहे? 3 नंबर और 5 नंबर। कोण नंबर 3 और कोण नंबर 5। ये सीधा जेड, उल्टा जेड ऐसा बन रहा है, 4 और 6, 4 और 6। अभी फिर से देखिए, 3 इधर का है, उधर, ये दोनों में अंतर भाग में, अंतर भाग में, और इधर का अगर 4 लिया तो इधर का 6। और ये भी कैसे होते हैं? ये भी सर्वांग होते हैं। ये भी कोण कैसे होते हैं? सर्वांग। सर्वांग का मतलब है इनकी माप समान है। अगर 140 है तो ये भी 140 होगा, और ये 40 है तो ये वाला कोण भी इधर का भी 40 अंश होगा। तो इस प्रकार से दूसरा प्रकार हमने सीखा कि एकांतर कोण जो होते हैं वो विपरीत दिशा में होते हैं। एक का मुंह इधर तो दूसरे का मुंह उधर, एक का मुंह दाहिनी तरफ तो एक का मुंह बाईं तरफ। तो इस प्रकार से अब तीसरा कोण आता है अंतर कोण। अब इसमें एकांतर कोण में अंत एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण भी होते हैं। मतलब ये अंत एकांतर कोण होगा, इसको अगर मैं देखूं तो ये अंत एकांतर कोण होगा। और इसमें बाह्य भी होते हैं। बाह्य का मतलब भी बाहर की तरफ। एक 2 नंबर लिया तो 8 नंबर, बाह्य में कैसा आएगा? 2 के साथ 8। ये ऊपर का लिया तो ये बाह्य, और इधर का लिया 1 तो इधर आएगा 7। और ये भी आपस में कैसे होते हैं? समान। ये भी समान, ये भी समान, ये सब। तीसरा प्रकार जो है वो है अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब ये है कि कैसी आकृति बनेगी? सी की जैसे, ऐसा सी या ऐसा सी। मतलब 4 के साथ लेंगे तो 5 आएगा, कोण 4 के साथ आएगा कोण नंबर 5। 4 के साथ 5, दोनों भी इधर बाईं तरफ, 3 के साथ 6, 3 के साथ 6। 4 लिया तो 5, 4 के साथ 6 लिया तो एकांतर कोण, 4 के साथ 5 लिया तो सीधा सी, ऐसे 4 के साथ 5, बाईं तरफ एकांतर कोण की जोड़ी 3 के साथ 6, ऊपर वाला नीचे वाला। लेकिन ये अंतःकोण का मतलब अंदर पाया जाता है। लेकिन ये सर्वांग सम नहीं होते। तो ये कैसे होते हैं? ये होते हैं संपूरक। ये संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब इनके दोनों का माप कितना आएगा? 180। ये इन दोनों के कोणों का माप भी कितना आएगा? 180। तो इस प्रकार से मैंने आपको 3 कोणों के बारे में बताया कि ये 3 कोण इस प्रकार से हैं। पहला कोण है संगत कोण, एफ के जैसे। कुल मिला के कोणों की जोड़ियां कितनी दिख रही है? 1 2 3 4। एकांतर कोण एक दाएं एक बाएं, ऐसा है। कुल मिला के 2 जोड़ियां अंत होगी और 2 जोड़ी बाह्य होंगी। बाह्य मतलब 2 के साथ 8, 1 के साथ 7, जो विपरीत दिशा में, एक दाएं तो एक बाएं। लेकिन अंतःकोण मतलब अंदर पाए जाने वाले कोण, या तो दोनों भी बाईं तरफ अंदर होंगे 3 और 6, दाईं तरफ। लेकिन ये सर्वांग सम नहीं होते। तो ये कैसे होते हैं? संपूरक है। इनके दोनों के मापों का योगफल 180। और ये दोनों जोड़ियां कैसी होती है? एकांतर कोण या संगत कोण आपस में सर्वांग सम होती है। इसके अलावा और 2 कोण भी पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम छोटी क्लास में सीख चुके हैं। वो समांतर रेखा से संबंधित नहीं है, लेकिन वे भी पाए जाते हैं, और वे कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में कैसा होते हैं कि आमने सामने, मतलब 3 के साथ 1 कोण, 1 के साथ कोण आएगा 3, या 2 के साथ 4। ये कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। 5 लेंगे तो 7, 6 लेंगे तो 8। अगर ये 40 है तो ये भी 40। मतलब ये कैसे होंगे? सर्वांग। ये 140 है तो ये भी कितना आएगा? 140। अर्थात ये कैसे हो गया? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण भी सर्वांग सम होते हैं। और अंत में एक और प्रकार हम देखेंगे जिसको कहते हैं रेखीय युगल कोण।
इसकी भी जोड़ियां पाई जाती हैं। जितने भी कोण आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर सभी जोड़ियों में पाए जाते हैं। रेखीय युगल कोण में क्या होगा? रेखीय युगल कोण के अंदर भी आजू बाजू वाले, आमने सामने नहीं, एक के साथ दो कोण, एक के साथ कोण आएगा दो, तीन के साथ क्या आएगा? चार। लेकिन ये भी संपूरक होते हैं, मतलब एक और दो को जोड़ना है तो कितना आना चाहिए उत्तर? 180। देखिए 40 और 140 को मिलाया तो 180 आता है। 3 और 4 को मिलाया, 3 और 4 को 40 और 140 मिलाया तो कितना आएगा? 180। इसी का मतलब है कि ये दो जो कोण है, कौन कौन थे? शीर्षाभिमुख कोण 4 नंबर वाला और 3 नंबर वाला अंतःकोण, ये कैसे होते हैं? ये नहीं, शीर्षाभिमुख है ये वाला। रेखीय युगल कोण और ये अंतःकोण, ये कैसे होते हैं? इनके मापों का योगफल टोटल कितना आएगा? 180। परंतु संगत कोण, एकांतर में अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण या शीर्षाभिमुख कोण, इनमें विशेषता क्या हो जाती है? इसकी विशेषता है कि इनकी जोड़ियां, कोणों की जोड़ियां कैसी होती है? सर्वांग सम होती है। तो अब ये तो मैंने आपको सिखा दिया। अब इसमें से कुछ सवाल मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको पढ़ा चुका हूँ। कुछ सवाल मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, लेकिन इन सवालों को जो आपको मैं दे रहा हूँ ये आपको करने हैं अपनी कॉपी के अंदर, और फिर से मुझसे चेक करवा लेना है, क्योंकि आपका करना ही रिवीजन कहलाएगा। अगर मैं ही कर रहा हूँ तो ये मेरा रिवीजन हो जाएगा। परीक्षा आप देने वाले हैं तो आपको आना चाहिए कि सवाल कैसे किए जाते हैं। तो अब इस सब नियमों पे आधारित कुछ सवाल मैं आपको मौखिक बता देता हूँ। आपकी कॉपी में किए हैं, अगर नहीं किए तो उसे कर लेना। अब इसमें देखिए एक्सरसाइज में 2.1 मैं क्वेश्चन नंबर में आपसे करवा रहा हूँ, आपको करके दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें इस प्रकार से आकृति बनी है। ये परीक्षा में भी आपको दिया था। इसके अंदर जो दिए हुए कोण इस प्रकार से हैं। ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये सी है, और इस कोण की माप और इस कोण की माप दी हुई है, और इन दोनों के आधार पर आपको इन सवालों को हल करना है। तो ये माप कितनी कितनी दी हुई है देखिए, ये है 110 अंश और ये है 115, 110 और 115। अब आपसे पूछा है कि एबीसीडी की मान क्या करो। इसमें लिखा है कि एक P और एक Q ये समांतर है, और L और M क्या है? इसीलिए लिखा है। इसके कैसे लिखते हैं? P समांतर Q, ये दिया हुआ है दत्त, ये आपको दिया हुआ है, दत्त का मतलब दिया हुआ है। तो अब उसके आधार पे अपने को इन सवालों को कर लेना। तो देखिए कैसे, अभी मैंने आपको एक नियम सिखाया है कि आजू बाजू वाले को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। आजू बाजू वाले कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। और आमने सामने वाले को, सॉरी, आजू बाजू वाले को रेखीय युगल कोण और आमने सामने वाले को शीर्षाभिमुख कोण। तो ये दोनों आजू बाजू में, अर्थात कोण ए अगर आपको निकालना है, पहला निकाल रहा हूँ कोण ए, कोण ए आपको निकालना है तो 110 उसके बाजू में और 110 और आजू बाजू वाले को क्या कहते हैं? रेखीय युगल कोण। 110 उसमें से घटा देंगे। ये कौन सा नियम लगा रहा मैं? रेखीय युगल कोण, आजू बाजू वाले रेखीय युगल कोण, उनका फर्क कितने का? 180 का। तो पहला उत्तर आ गया ए बराबर 70 अंश, पहला उत्तर आ गया आपका 70 अंश। फिर उसके बाद वैसे ही इसी के साथ बी भी वैसे ही। अब ये अगर 110 आया और अब आपको उसके आधार पर ये रेखा दिखाई दे रही है, अब ये आया डी निकालेंगे, सेकेंड डी, डी भी वैसे निकलेगा। डी का बाजू का कोण दिया है 115,
तो 180 में से क्या करेंगे, 115 को माइनस करेंगे। कोष्टक में आपको लिखना जरूरी है। यहाँ पे भी आप लिखेंगे ये रेखीय युगल कौन है। अब घटाया तो ये आ गया 65, ये आपका आ गया 65 अब ये कौन देखिए, ये 115 है और ये 115, ये एफ की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, एफ की आकृति ऐसी। तो एफ वाले को क्या कहते हैं अपन लोग, संगत कोण। और संगत कोण कैसे होते हैं, सर्वांग सम। तो अब इससे अपने को डायरेक्ट मिलता है कोण सी की माप कितनी हो जाएंगे, 115। ये 115 डायरेक्ट कैसे आ गई, कोष्टक में कारण लिखेंगे कि ये कोण कैसे हैं, संगत कोण। और संगत कोण कैसे होते हैं, सर्वांग सम। ये और फिर है सी भी हो गया, ये तीसरे नंबर पे। अब चौथा है डी, ये वाला, पर चौथा है बी। अब बी सिर्फ रह गया आपका। अभी देखिए बी में क्या करना पड़ेगा आपको। अभी ये जो है समांतर रेखा, ये है, ध्यान में रहे आपकी, ये दोनों समांतर रेखा। समांतर रेखा अगर 110 है तो ये भी 110 आएगा। कैसे आएगा बोलो, कारण क्या पता है मुझे। ये 110 है तो ये भी 110 आएगा। मान लीजिए x है, कोण x है, अपन इसको x मान लेते। x का मान कितना आ गया, 110। कारण कौन सा है, z की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए z की आकृति, z की आकृति को कौन सा कोण बोलते हैं, एकांतर कोण। कारण क्या हो गया, एकांतर कोण, एकांतर कोण। और अगर 110 है तो b के लिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए b बराबर 180 में से 110 को घटाया तो कितना आ जाएगा, 70। घटाने वाला नियम कौन सा कहलाता है, आजू बाजू वाले को क्या बताया आपको, रेखीय युगल कोण। इस प्रकार से तीसरा कोण भी मैंने ज्ञात कर दिया। तो फिर से एक बार देखिए, ये सवाल मैं आपके और कॉपी में ऑलरेडी कर रह चुका हूँ। हर सवाल के नियम बनाए। पहले वाले का ए निकाला, 110 दिया था तो ये कितना आ गया, 70। कैसे आ गया, 180 में से 110 को घटाया। कौन सा नियम रखा है, रेखीय युगल। और अभी मैंने सीखा है रेखीय युगल की माप 180, 180 से 110 घटाया तो ये आ गया पहला उत्तर 70। ये पहला उत्तर आ गया। 2 नंबर आपने डी निकाला, ये डी नंबर, ये भी आजू बाजू में फर्क 180 का होगा। 180 में से 115 को घटाया तो ये आपका आ गया 65 अंश। रेखीय युगल का नियम फिर से यहाँ पे लगा। अब ये समांतर रेखाएं, फिर से दिखा रहा हूँ आपको, ये और ये समांतर रेखाएं, ये समांतर रेखाएं नहीं है तो समांतर रेखा के आजू बाजू कौन बनते हैं। अब तीसरा है सी, ये वाला सी। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये 115 है तो ये भी 115 होगा। तो कैसे आकृति बन रही है आपकी, एकांतर कोण, सॉरी संगत कोण की आकृति। संगत कोण सर्वांग, तो 115 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 115 अंश, ये 15। और तीसरा अगर ये 110 है तो ये 110 आएगा, x की माप पहले आएगी। और ये 110 है तो 180 में से इसको घटाया तो ये कितना आ जाएगा, 70 अंश। इस प्रकार से ABC मैंने तीनों के कोण ज्ञात कर दिए। तो ये एक ऐसा प्रकार का एक सवाल आना है। दूसरा सवाल ये आएगा कि जोड़ियां ढूंढो। मैंने अभी आपको पहले ही सिखा दिया कि कैसे ढूंढते हैं। संगत कोण मतलब F वाली आकृति। अब उसमें हो सकता है ABCD दे या 1 2 3 4 दे या उसका पूरा नाम दे, किसी भी अवस्था में दिए तो आपको इन जोड़ियों को ढूंढते आना चाहिए। और ये आपको 8वीं में ऑलरेडी सिखाया जा चुका है। अब एक और सवाल मैं करता हूँ और फिर आपको ग्रह कार्य आपकी कॉपी में मैं आपके पेज के ऊपर मैं फोटो निकाल के देने वाला हूँ। वो ग्रह कार्य आप अपनी कॉपी में करेंगे। और मैं एक सवाल आपको 2 से करवा रहा हूँ, 2.2 का। और फिर आपको मैं घर से करने के लिए आपकी कॉपी में आपके इन सवालों को करना है। तो देखिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2.2 का पहला। एक ऐसी आकृति बनी है, समांतर रेखाएं, ऊपर से नीचे तिर्यक रेखा आ रही है। इसका नाम है M, इसका नाम है N, ये X है, ये Y है। और यहाँ पे लिखा है कि कोण X की माप है 71 और कोण
y की माप है 108, y की माप 108। अब आपसे कहा है कि ये दोनों समांतर है या नहीं, बताइए। तो अभी x और y कैसे दिख रहे हैं आपको? देखिए ये x है और ये y, कैसे आकृति सी के जैसे बन रहे। सी का मतलब कौन सा है? ये देखिए ये वाले आकृति ऐसी है क्या, ये वाली x और y। अब इसका योगफल कितना आना चाहिए? 180। तो अपन जोड़ के देखेंगे, x प्लस वाई जोड़िए। x की माप है 71 और y की माप है आपकी 108। जोड़ो, 8 और 1 9, 7, 179 है। परंतु 180 आया क्या? आया होता तो बराबर होता, आया क्या? नहीं आया। और अगर नहीं आया तो इसका मतलब है रेखा M समांतर नहीं है रेखा M के। रेखा M समांतर नहीं है रेखा M के। कारण कौन सा नियम लगाया मैंने अभी बताया आपको, इसको बोलते अंतःकोण का नियम। ये अंतःकोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। यहाँ लिखा है मैंने, संपूरक हो तो कितने अंश आना चाहिए? 180। पर आया क्या? नहीं, 71 और इसको जोड़ा तो 179 आया। 180 आया क्या? नहीं आया। अगर नहीं आया तो समांतर की लाइन को काट देना है, मतलब समांतर नहीं है, असमांतर है। इस प्रकार से इन सवालों में मैंने 3 प्रकार आपको सिखाया कि कोणों को कैसे ढूंढना। नंबर 2, कोणों के संगत कोण के, एकांतर कोण और अंतर कोण के नियम। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया इसका विलोम, अंतःकोण का विलोम उल्टा करके लगाना। तो इस प्रकार के सवालों को मैं आपकी कॉपियों में दूंगा, आपने इसको हल करके इसको रिवाइज करना है और फिर मुझे उसके फोटो निकाल कर भेजना है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जो बच्चे पीछे उन्होंने दूसरे की कॉपी लेके कॉपियाँ पूरी कर लेनी। ज्योमेट्री यह सबसे कठिनतम विषयों में से एक है, ये ध्यान में रखें। ये नया विषय आपके लिए, अभी तक आपने गणित पढ़ा लेकिन ये पहली बार, बीज गणित तो अभी भी पढ़ रहे हैं आप, लेकिन भूमिति ये नया विषय आया और ये नया विषय सब नियम पर आधारित है, आकृतियों पर आधारित है। आप कुछ भी लिखेंगे तो नहीं चलेगा, इसमें से एक भी अगर गलती निकली 0 मार्क हो जाता है। और सबसे ज़्यादा समय लगता है क्योंकि आकृति बना बना के सवाल करने होते हैं। तो इसलिए आप लोग बात को समझे। 9वीं का भी मैं आपको रिजर्व कर रहा हूँ, 10वीं का सबसे ज़्यादा बच्चे ज्योमेट्री में ही फेल है, ये भी ध्यान में रहे 9वीं 10वीं में। इसलिए आप लोग अब जब इसको पढ़ रहे हैं तो ध्यान रहे इस विषय में। आप मन से कुछ भी करेंगे तो नहीं चलेगा। अगली परीक्षा आपको पेपर हल करके फोटो भेजने वाली परीक्षा होने वाली है या अपलोड करने वाली परीक्षा होने वाली है। नहीं रुकते। थैंक यू, गॉड ब्लेस।